हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेक्चर नंबर 3, ये हम लोग लेक्चर नंबर 2 का रिकॉल ही है ऑलमोस्ट। ठीक है, वहाँ पर मैं डिस्कस कर चुका हूँ, फिर भी यहाँ पर भी थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन मेटल्स को क्या बोलेंगे हम लोग, कंडक्टर्स, जिसमें क्या होता है हम लोगों का फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहता है। ठीक है, इसके बारे में तो हम लोग पूरा डेप्थ में प्रीवियस लेक्चर में भी कर चुके। इंसुलेटर होता है और क्या है, सेमी कंडक्टर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी गैप्स में अब हम लोगों को पता है कंडक्टर्स में। ठीक है, इन कंडक्टर द कंडक्शन बैंड एंड द वैलेंस बैंड पार्शियली ओवरलैप एंड देयर इज नो एनर्जी गैप। ये हम लोगों का क्या हो गया, दिस इज आवर वैलेंस बैंड। ठीक है, दिस इज आवर क्या है, वैलेंस बैंड, और ये हम लोगों का क्या है, कंडक्शन बैंड। ठीक है, ये क्या हो रहा है हम लोगों का, यहाँ पर देखोगे तो ये वाला पार्ट क्या हो रहा है, दिस इज ओवरलैप्ड। ठीक है, तो ये पार्ट हम लोगों का किसके लिए हो गया, देयर इज नो एनर्जी गैप। यहाँ पर एनर्जी गैप हो रहा था क्या, नो एनर्जी गैप। किसके लिए हम लोगों का ये हो रहा है, दिस इज फॉर कंडक्टर्स, और क्या बोल सकते हैं हम लोग, मेटल्स बोल सकते हैं। ठीक है, नंबर सेकेंड में आ गया हम लोगों का क्या आ गया, इंसुलेटर। ऑल्दो मैं ये पॉइंट्स पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, अब आ गया हम लोगों का इंसुलेटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों का एक पॉइंट्स याद रखना। ठीक है, इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ। इंसुलेटर के केस में द एनर्जी गैप इज क्वाइट लार्ज, दैट मीन्स ईजी हम लोगों का कितना आ गया, ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने प्रीवियस में कितना दिया था, अप्रोक्सीमेटली 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीबन बोला था, राइट। तो ये चीज़ याद रख लेना, जो फैक्टर है ईजी, दैट मीन्स एनर्जी गैप, वो कितना होता है, ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा, तब उस समय उसको क्या बोला जाएगा, हम लोगों का इंसुलेटर बोला जाएगा। ठीक है, ड्यू टू द लार्ज एनर्जी गैप नो इलेक्ट्रॉन इज एबल टू जम्प फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड। मतलब क्या हो गया, ये देखो, ये पार्ट का बोल रहा हूँ, यहाँ पर दिस इज आवर वैलेंस बैंड। ये हम लोगों का क्या हो गया, वैलेंस बैंड कैसा होता है, दिस इज फील्ड। ठीक है, और ये क्या होता है हम लोगों का एम्प्टी। यहाँ से यहाँ सिंस जो एनर्जी गैप है, ठीक है, वो क्या होता है हम लोगों का ईजी जो है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ से यहाँ जंप करने में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को प्रॉब्लम होगा। ठीक है, वही पार्ट यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, ड्यू टू द लार्ज एनर्जी गैप नो इलेक्ट्रॉन इज एबल टू, ठीक है, जम्प फ्रॉम कहाँ, वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड। ये हम लोगों का वैलेंस बैंड से क्या हो जाएगा, कंडक्शन बैंड में जंप करने के लिए क्या हो जाएगा, नहीं पॉसिबल होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी गैप क्या है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हेंस इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन दिस मटेरियल इज इम्पॉसिबल। क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल, एंड हेंस बिहेव एज एन इंसुलेटर। ये इंसुलेटर होने का कारण क्या है, हम लोगों का जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट एबल टू जम्प फ्रॉम वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड, और इस वजह से देयर इज नो क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। ठीक है, नो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, इस वजह से ये किसकी तरह बिहेव करेगा, इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। नंबर थर्ड में हम लोगों का आ गया सेमी कंडक्टर। ठीक है, ये हम लोग पहले ही पढ़ चुका है। इन सेमी कंडक्टर द वैलेंस बैंड एंड द एनर्जी बैंड, ये हम लोगों का जो एनर्जी गैप रहेगा वो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीबन रहेगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा है इट इज़ लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है कि नहीं, सो यही पार्ट। अब यहाँ पर ये हम लोग का यहाँ पर दिखाया भी है, ये जो एनर्जी गैप है वो कितना रहेगा, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा। ये किसके लिए हम लोग ने किया, ये हम लोग ने किया सेमी कंडक्टर के लिए। ठीक है, सो वही पार्ट। अब हम लोगों का एट 0 केल्विन सेमी कंडक्टर ऑलमोस्ट किसकी तरह बिहेव करेगा, दिस पॉइंट इज टू बी नोटेड। ठीक है, एट 0 केल्विन टेम्परेचर सेमी कंडक्टर किसकी तरह बिहेव करेगा, हम लोगों का इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, और देख लो ये पार्ट हम लोग बोल चुके हैं, द वैलेंस बैंड इज टोटली फिल्ड एंड द कंडक्शन बैंड एम्प्टी, बट एनर्जी गैप हम लोगों का क्या है, वो इज क्वाइट स्मॉल। सो क्वाइट स्मॉल मतलब हम लोगों का जो एनर्जी गैप फॉर जर्मनियम है वो 0.72, और इसके लिए कितना है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसके लिए रहेगा ये हम लोगों का रहेगा सिलिकॉन के लिए। ठीक है, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुका है। अब हम लोगों का आ गया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक मतलब मैं प्रीवियस लेक्चर में भी बोला था, प्योर सेमीकंडक्टर विच इज फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज। फॉर एग्जांपल, ठीक है, यहाँ पर स्कूल में, ठीक है, गर्ल्स, सपोज गर्ल्स है तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, फुल्ली गर्ल्स है, गर्ल्स स्कूल। ठीक है, तो ये क्या हो गया हम लोगों का, फुल्ली गर्ल्स, दैट मीन्स देयर इज नो बॉयज।
नो वॉइस, ठीक है। दैट मीन्स ये क्या हो गया हम लोगों का, प्योर बोला जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स इट इज़ फ्री फ्रॉम इम्प्यूरिटीज। सपोज यहाँ पर हम लोग ने वॉइस रख दिया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयर इज नो गर्ल्स, दैट मीन्स देयर इज नो अदर, ठीक है कि नहीं। तो एक टाइप से हम लोग जस्ट एग्जाम्पल के लिए इसको कैजुअली लेना, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन एंड जर्मनियम में, ठीक है, तो ये पार्ट हम लोगों का हो गया। सिलिकॉन एंड जर्मनियम में जो एटॉमिक नंबर होता है सिलिकॉन का कितना होता है 14 एंड जर्मनियम का कितना होता है 32। इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा वो कितना होगा 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है। तो ये पार्ट हम लोगों को पता ही है, ठीक है। इसकी वजह से हम लोगों को पता है द 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ अ जो 4 से शेयरिंग हो जाएगा। मैंने तुम लोगों को पहले ही बोला है शेयरिंग 4 से 4 में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का प्रॉपर कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा, बनेगा। ये हम लोग ने लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस कर चुके हैं। सो मिनिमम एनर्जी, ठीक है, जो लगेगा वो हम लोगों का जर्मनियम के लिए कितना लगेगा 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगेगा, ताकि क्या करे ब्रेक करे, ठीक है। जैसे हम लोगों का यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन करके दिखाया है, ठीक है। ये वाला पार्ट देखो, ये जर्मनियम का, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर जर्मनियम का 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे करके हम लोगों का पेयर बन रहा था ना 1 2 3 4, ये वाला हम लोगों का, ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो रहा था, सिंगल कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, राइट, ये ऐसे करके जर्मनियम के लिए। सो तब जाके हम लोगों का क्या हो रहा था, ये हम लोगों का कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है। तो ये हम लोगों का ये प्रॉपर फॉर्मेशन हो गया, राइट। तो यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूड करेंगे, ये पार्ट लिख लेना, ठीक है। सो एट रूम टेम्परेचर व्हेन एन इलेक्ट्रॉन्स ब्रेक, जब रूम टेम्परेचर में इलेक्ट्रॉन ब्रेक होगा अवे फ्रॉम द कोवैलेंट बॉन्ड, जब ब्रेक होगा आइदर द एम्प्टी प्लेस और वैकेंट, ठीक है। यदि हम लोगों का यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा दे तो ये क्या हो जाएगा, सपोज ब्रेक हो गया, ठीक है। ब्रेक होने के बाद वहाँ पर क्या हो सकता है, एक होल फॉर्मेशन हो सकता है कि नहीं, ऑब्वियसली हो सकता है। सो व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, और यही हम लोगों का, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स जो फ्रीली मूव कर रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, यही क्या देता है हम लोगों का करेंट देता है, ठीक है। सो द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर एग्जैक्टली, ठीक है, नंबर ऑफ होल्स इक्वल टू नंबर ऑफ क्या हो जाएगा हम लोगों का इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल्स। ये किसके लिए रहेगा हम लोगों का इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर में, ठीक है कि नहीं, ये पार्ट याद रख लेना, ठीक है। ऑल्सो द कंडक्टिविटी ऑफ द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज वेरी लो, ठीक है, वो तो ऑब्वियसली लो ही रहेगा। द होल इज कंसिडर्ड एज द एक्टिव पार्टिकल इन द वैलेंस बैंड एंड पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ये तो हम लोगों को पता ही है, ठीक है। अब हम लोगों का आता है डोपिंग। डोपिंग मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा डालना। दैट मीन्स डोपिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ डिजायरेबल impurities to a pure semiconductor so that it can be controlled, for example, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग, ठीक है, क्या कर रहे हैं, एक एडिशनल इम्प्यूरिटीज डाल रहे हैं, ठीक है, ताकि क्या करे बैलेंस्ड फॉर्म में, और बैलेंस्ड फॉर्म में हो, प्लस इसके वजह से क्या हो जाएगा हम लोगों का, ठीक है, यूज़ करने में कन्वीनियंट रहेगा, ठीक है, यूज़ करने में क्या हो जाएगा हम लोगों का कन्वीनियंट हो जाएगा। तो और हम लोग क्या करेंगे, कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर सके, ठीक है, कंट्रोल कर सकते। इसके लिए हम लोग ने क्या डाल दिया, इम्प्यूरिटीज डाल दिया। याद रखना व्हाट इज डोपिंग करके पूछा जाएगा, तो ये याद रखना, डोपिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ अ डिजायरेबल इम्प्यूरिटीज एटम्स टू अ प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है। जैसे प्योर हम लोगों का जर्मनियम सिलिकॉन में क्या कर रहे हैं हम लोग, ऐड कर रहे हैं टू मॉडिफाई इट्स प्रॉपर्टी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डोपिंग बोलेंगे, ठीक है। अब डोपिंग क्या करेगा, एक्चुअली दिस पॉइंट इज टू बी नोटेड वेरी नाइसली। डोपिंग ऑफ अ सेमीकंडक्टर वो क्या करेगा, इंक्रीजेस, क्या करेगा हम लोगों का कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब कैसे कैसे मेथड होता है डोपिंग के लिए, नंबर 1 ऐड द इम्प्यूरिटीज एटम्स इन
द मेल्ट ऑफ सेमीकंडक्टर, ये जस्ट वो है, ठीक है। इम्प्लांट डोपिंग, ये मतलब ये प्रोसेस हम लोगों को बाई चांस ही पूछा जाता है, ठीक है। इम्प्लांट करना मतलब क्या होता है, डालना, बाय बोम्बार्डिंग द सेमीकंडक्टर विद द आयंस। नंबर थर्ड में हीट द सेमीकंडक्टर इन द एटमोस्फियर ऑफ डोपेंट, हीट करने से क्या हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ब्रेक होने की वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका जो एक्स्ट्रा इम्प्योरिटी से डाल सकते हैं, ठीक है कि नहीं। ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, दिस इज मेथड ऑफ डोपिंग, ठीक है। ये पार्ट हो गया। अब हम लोगों का आएगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। डोपिंग करने के बाद, ठीक है, डोपिंग करने के बाद हम लोगों का कैसा बना, ये हम लोगों का बना इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब क्या हो गया, डोपिंग का पार्ट आएगा। देखो, अ डोप्ड सेमीकंडक्टर और अ सेमीकंडक्टर विथ सुटेबल इम्प्योरिटीज एटम, जो भी हम लोगों का डोप्ड रहेगा, ठीक है। अब कैसा डोपिंग होगा ये भी देखेंगे हम लोग, दो टाइप से रहेगा, आइदर एन टाइप सेमीकंडक्टर या फिर पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड एज एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। किस टाइप से डोप कर रहे हैं, ठीक है, और कौन सा मटेरियल डाल रहे हैं, उस हिसाब से हम लोगों का दो टाइप का रहेगा, एक रहेगा एन टाइप, दूसरा रहेगा पी टाइप। अब हम लोगों का फर्स्ट का आ गया, दैट इज कौन सा आ गया हम लोगों का, एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर मतलब क्या होता है ये हम लोगों को जानना है, ठीक है। देखो, व्हेन अ प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर मतलब कौन सा गया, जर्मेनियम और सिलिकॉन, ठीक है, इज डोप्ड विथ पेंटावेलेंट, ये हम लोगों का दिस इज आवर प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है। डोप्ड किया, किससे डोप किया, पेंटावेलेंट एटम से, ठीक है। पेंटावेलेंट मतलब कितना, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, दैट मीन्स आउटर मोस्ट में कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, ठीक है, आउटर मोस्ट में। तो ये देखते हैं, जब एन टाइप सेमीकंडक्टर मतलब जब प्योर सेमीकंडक्टर, जो हम लोगों का क्या हो गया, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन डोप्ड किया, किसके साथ, पेंटावेलेंट एटम्स। पेंटावेलेंट मतलब क्या हो गया, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मुथ, ये देखो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये लिखा भी है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एन टाइप सेमीकंडक्टर बोला जाएगा, ठीक है। तो ये पार्ट हम लोगों को क्लियर हो गया। एन टाइप मतलब क्या हो गया, प्योर सेमीकंडक्टर है, वो किससे डोप किया हम लोग ने, पेंटावेलेंट से डोप किया। द 4 और द 5, ठीक है, 4 ऑफ द 5 electrons of the impurities will form the covalent bond और adjoining, यहाँ पर सिंपली देखा जाए, ठीक है। तो ये पार्ट हम लोग देख लो, ये हम लोग का सिलिकॉन का, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 5 वाला डाला, ठीक है। 5 डालेंगे तो क्या होगा, ये हम लोगों को समझना है, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिलेगा, ये हम लोगों को जानना है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिला ये समझते हैं। अच्छा, एक सेकेंड। अब यहाँ पर देखो, ये वाला हम लोगों का सिलिकॉन का है, ये भी सिलिकॉन का, ये कंप्लीटली क्या हो गया, यहाँ पर प्रॉपर फॉर्मेशन हो गया। लेकिन जब हम लोग ने यहाँ पर डाला, ठीक है, ये क्या डाला हम लोग ने, पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट मतलब क्या डाल दिया, 5। सो यहाँ से एक एक्स्ट्रा रहेगा, रहेगा कि नहीं, वही पार्ट यहाँ पर देखो। द 4 ऑफ द 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द इम्प्योरिटीज जो डाला था, कौन सा डाला था हम लोग ने, सपोज आर्सेनिक डाला था, ठीक है। सो ये 4 के साथ हम लोगों का प्रॉपर फॉर्मेशन हो जाएगा, वाइल द 5th इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव। ये वाला पार्ट, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये दिस इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, फ्री टू मूव, ठीक है। ये फ्रीली मूव करना स्टार्ट करेगा और यही फ्री मूवमेंट हम लोगों को क्या देगा, डोनर एटम्स देगा। थस ईच इम्प्योरिटी एटम एट डोनेट कर रहा है, क्यों, क्योंकि इसके पास 5 पे कितना से कंप्लीट होता है, 4 से कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। एक एक्स्ट्रा है, एक एक्स्ट्रा, क्यों, क्योंकि 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये एक्स्ट्रा ये दे रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, दे रहा है, किसको, क्रिस्टल को। दैट मीन्स ये जो एक्स्ट्रा दे रहा है उसको क्या बोले हम लोग, डोनर एटम। डोनर मतलब क्या हो गया, एक्स्ट्रा वाला एक जो,
ठीक है, इलेक्ट्रॉन था, उसको क्या कर दिया, डोनेट कर दिया, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डोनर एटम्स बोला जाएगा, ठीक है। सिंस द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हम लोगों का क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी को हम लोग नापते हैं। सो द रिजल्टिंग सेमीकंडक्टर, ये वाला जो रिजल्टिंग रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एन टाइप, और क्या बोलेंगे, डोनर टाइप सेमीकंडक्टर। क्यों क्यों, क्योंकि हम लोगों का क्या कर रहा है, एक जो ये एक्स्ट्रा क्या कर रहा है, वो डोनेट कर रहा है, ठीक है, इसीलिए उसको क्या बोला जाएगा हम लोग, डोनर एटम बोला जाएगा, ठीक है। इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स जो है उसको क्या बोला जाएगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, एंड होल्स क्या बोलेंगे उसको, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बोला जाएगा। ये पॉइंट तुम लोग नोट कर लेना, ठीक है। एन टाइप में हम लोगों का इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी एंड होल्स आर माइनॉरिटी, ये पॉइंट तुम लोग क्या कर लेना, नोट कर लेना बस। अब हम लोगों का आ गया, क्या आ गया, पी टाइप सेमीकंडक्टर। दैट मीन्स व्हेन अ प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर मतलब क्या हो गया, जर्मेनियम और सिलिकॉन, ये हम लोगों का क्या हो गया, दिस इज आवर प्योर सेमीकंडक्टर। ये हम लोग अब किसके साथ डालेंगे, ये हम लोग डालेंगे ट्राईवैलेंट के साथ, ट्राईवैलेंट, ठीक है। ट्राईवैलेंट मतलब क्या होता है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन कौन सा होता है हम लोगों को पता है, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये सब हम लोगों का क्या है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो रिजल्टेंट बना, ठीक है, वो कैसा बनेगा हम लोगों का, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा ऑब्वियसली। सो ये देखते हैं, वही पार्ट लिखा है, जो इज डोप्ड विद द कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ ट्राईवैलेंट एटम, और यही हम लोगों का क्या देगा, पी टाइप, ठीक है। और एन टाइप में क्या रहेगा, यहाँ पर पेंटावैलेंट रहेगा एन टाइप में, ठीक है। सो अब यहाँ पर द 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द इम्प्योरिटी विल फॉर्म द कोवैलेंट बॉन्ड, बट एक तो क्या हो गया, देयर इज 1 इनकम्प्लीट कोवैलेंट बॉन्ड, एक तो क्या हो गया, इनकम्प्लीट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, इनकम्प्लीट। और ये कहाँ से लेगा, उसका नेबर जो है, ठीक है, जैसे ये हम लोगों का जर्मेनियम, ठीक है, ये हम लोगों का जर्मेनियम, ये 4 ठो है, ठीक है, ये हम लोगों का इंडियम, यहाँ पर सिर्फ 3 ठो ही है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से ले लेगा, यहाँ से ले लेगा ये जर्मेनियम का, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ जर्मेनियम का यहाँ से ले लेगा, ठीक है, क्योंकि 4 रहेगा, ये फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं हो रहा है, ये क्या देगा हम लोगों का, दिस फॉर्मेशन लीड्स टू होल, ठीक है, ये हम लोगों का क्या हो गया, होल। इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका कमी है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पर कितना होना चाहिए, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। दिस क्या है हम लोगों का इलेक्ट्रॉन, बट ये क्या हो गया, होल हो गया, क्या हो गया, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यही पार्ट यहाँ पर लिखा है। सो द ट्राईवैलेंट एटम्स आर एक्सेप्टर एटम्स, दैट मीन्स ट्राईवैलेंट जो भी एटम्स रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सेप्टर एटम्स बोला जाएगा, ठीक है। और पेंटावैलेंट को हम लोग एटम्स को, इसको क्या बोले थे हम लोग, डोनर एटम्स बोले थे। ये पॉइंट तुम लोग स्पेसिफिकली याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट है। The trivalent atoms are called the acceptor atoms, and the conduction of electricity occurs due to the motion of the holes. Motion of the holes मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, और यही हम लोगों का क्या देगा, एक्सेप्टर या फिर पी टाइप देगा। और ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंटली नोट करा, इन पी टाइप इलेक्ट्रॉन्स जो है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर रहेगा, तो होल्स कैसा रहेगा हम लोगों का, मेजॉरिटी कैरियर्स रहेगा। तो जैसे हम लोगों का ये हम लोगों का इन एन टाइप में कैसा था, हम लोगों का इलेक्ट्रॉन्स हो मेजॉरिटी था, तो होल्स क्या था, माइनॉरिटी था, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों का क्या हो जाएगा, पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी रहेगा, तो होल्स क्या रहेगा हम लोगों का, मेजॉरिटी रहेगा, ठीक है। और ये हम लोगों का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा इसको एक सेकेंड मैं थोड़ा और ये कर देता हूँ ताकि तुम लोगों को ये इजी पड़े, ठीक है। ये वाला पार्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ, एक सेकेंड,
इसको मैं फिर से यहाँ पर दूसरा डाल देता हूँ, उसमें थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा था इसलिए ये कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इट इज़ प्योर सेमीकंडक्टर, नो इम्प्योरिटीज, ठीक है, ये तो हम लोगों को पता है। और इसमें क्या कर रहे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसे बनता है, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय एडिंग इम्प्योरिटीज टू द प्योर सेमीकंडक्टर। ये हम लोगों का प्योर है, ये क्या कर रहे हैं हम लोग, इम्प्योरिटीज ऐड कर रहे हैं। ये हम लोगों का जर्मोनियम, सिलिकॉन, ये हम लोगों का क्या हो जाए, एग्जांपल्स आर सिलिकॉन एंड जर्मोनियम मिक्स्ड विथ इम्प्योरिटीज लाइक आर्सेनिक, एंटीमनी और ये इंडियम, ये सब, ठीक है, ठीक है। नंबर थर्ड पॉइंट, द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन, ठीक है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ होल्स क्या हो जाएगा हम लोगों का, दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, नंबर ऑफ होल्स, ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर नेवर इक्वल, नंबर ऑफ होल्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ, ये पार्ट याद रख लेना, ठीक है, नंबर ऑफ होल्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किस केस में, एक्सटेंसिव केस में। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज लो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई होगा, क्यों, क्योंकि मूवमेंट रहेगा, यहाँ पर मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेगा या फिर होल्स भी हो सकता है, ठीक है। अब ये पार्ट तुम लोग नोट कर सकता है। अब हम लोगों का आ गया एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप। एन टाइप मतलब क्या होता है हम लोगों को पता है, फिफ्थ ग्रुप का जो भी रहेगा, ठीक है, पेंटावेलेंट, जो भी हम लोग का पेंटावेलेंट के साथ प्योर सेमीकंडक्टर जुड़ेगा उसको क्या बोलेंगे, एन टाइप। और पी टाइप में हम लोगों का क्या हो जाएगा, थर्ड वैलेंस, जो भी हम लोगों का रहेगा, ठीक है, थर्ड ग्रुप, थर्ड हम लोगों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, जैसे मैंने तुम लोगों को बोल चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है हम लोगों का, जो भी हम लोगों का थर्ड वाले वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, जो भी आउटर मोस्ट का, ठीक है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ तो फिर भी रिपीट नहीं कर रहा हूँ। इसमें द इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, होल्स क्या है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। इसमें द होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड इलेक्ट्रॉन्स कैसा है, minority charge carriers. Number 4, the electron density is much greater than, that means number of electron is much greater than number of holes, ठीक है, ये वाला। सो यहाँ पर H, यहाँ पर हम लोगों का क्या हो जाएगा, number of holes is much greater than number of electrons, ठीक है, ये हम लोग का फोर्थ पॉइंट। the donor is close to the conduction, ये वाला पॉइंट तुम लोग नोट कर लेना, the donor level is close to the conduction and far away from the valence बैंड। एंड इसमें क्या रहेगा हम लोग का, द एक्सेप्टर एनर्जी इज क्लोज टू द वैलेंस बैंड एंड इज फार अवे फ्रॉम द कंडक्शन बैंड। ये वाला एक्चुअली हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मी लेवल के जानने के बाद, ठीक है। तो ये जस्ट तुम लोग पॉइंट्स नोट कर लेना, ठीक है।